एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता और उनके 4 बेटे थे। इस कहानी का नायक है चौथा बेटा मोहन, जो अपने परिवार का इकलौता सदस्य था जिसने पूरी पढ़ाई की थी। उसके बड़े भाई खेतों में काम करते थे और गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। पिता रामलाल, एक ईमानदार किसान, ने जीवन भर खेतों में मेहनत की और अब उनके सपने मोहन के माध्यम से साकार होने की उम्मीद में थे। मोहन पढ़ाई में होशियार था और उसने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की। एक छोटे से छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सफल होकर उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिला। यहीं से उसने यूपीएससी परीक्षा की कठिन यात्रा शुरू की, जो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और जिसमें केवल 6 प्रयास मिलते हैं। परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मेन और साक्षात्कार। पहला प्रयास। शहर पहुंचकर मोहन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन पहले प्रयास में आर्थिक परेशानियां आड़े आ गईं। उसने खुद से पढ़ाई की और एक छोटा कोचिंग क्लास भी ज्वाइन किया, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह कुछ ही दिनों में कोचिंग छोड़ने को मजबूर हो गया। पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर सका। माँ ने उसे हिम्मत दी और कहा, सपने आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरा प्रयास। दूसरी बार मोहन ने गांव से पैसे मंगवाए, लेकिन यह पूरी तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस बार भी उसने आर्थिक परेशानियों का सामना किया और कुछ समय तक दोस्तों की किताबों से पढ़ाई की। दूसरे प्रयास में वह मुख्य परीक्षा में पहुंच सका, लेकिन वहां असफल रहा। अब वह थोड़ा निराश हो गया था और खुद पर संदेह करने लगा था, परंतु माँ बाप की कुर्बानी याद करके उसने फिर से हिम्मत जुटाई। पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि मेहनत करते रहो, आगे का रास्ता खुद बनता चला जाएगा। तीसरा प्रयास। इस बार मोहन ने ठान लिया कि वह अपना सब कुछ झोंक देगा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छा खाना खा सके या अच्छे कपड़े खरीद सके। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और दिन रात मेहनत की। तीसरे प्रयास में भी वह इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सका। वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगा था, पर माँ का प्यार और हौसला उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ाता रहा। चौथा प्रयास। अब यह मोहन का चौथा प्रयास था। इस बार उसने दोस्तों और परिवार से थोड़ा कर्ज लिया ताकि उसकी तैयारी पूरी हो सके। कठिन परिश्रम के बावजूद इस बार भी वह मुख्य परीक्षा में विफल रहा। अब उसके मन में असफलता का डर घर कर गया था और उसकी मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ा। उसके मन में कई बार सवाल उठे कि क्या वह कभी सफल होगा या नहीं, लेकिन माँ के शब्दों ने उसका हौसला बनाए रखा। मेहनत का फल जरूर मिलता है, कभी न कभी। पांचवा प्रयास। मोहन के पास अब केवल 2 प्रयास बचे थे। उसने अब बिना किसी कोचिंग के अकेले तैयारी करने का निर्णय लिया। वह गांव के एक पुराने दोस्त के पास रहने लगा और किसी तरह खाने पीने का इंतजाम किया। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त की, पर इंटरव्यू में असफल रहा। 5वीं असफलता के बाद उसके सामने आखिरी प्रयास बचा था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। इस बार उसके भाइयों ने भी खेती में थोड़ा और मेहनत करके कुछ पैसे भेजे ताकि मोहन का सपना अधूरा न रह जाए। छठा और आखिरी प्रयास। यह मोहन का छठा और आखिरी प्रयास था। अब उसे पता था कि यह उसके जीवन का निर्णायक क्षण है। उसने जी जान से तैयारी की और अपने पिछले अनुभवों से सीखा कि उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इस बार उसने प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर मुख्य परीक्षा में भी उसने मेहनत के बल पर सफलता हासिल की। अब उसकी बारी थी इंटरव्यू की, और यह वह आखिरी चुनौती थी जिसे पार करना जरूरी था। इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए और अपने गांव और परिवार की कठिनाइयों का उल्लेख किया, जो उसके दृढ़ निश्चय को दिखाता था। सफलता का क्षण। परिणाम का दिन आया और मोहन ने उच्चतम रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की। उसकी माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसका गांव और पूरा परिवार गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। मोहन की यह सफलता एक मिसाल बन गई कि कड़ी मेहनत, समर्पण और परिवार के समर्थन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। संदेश। हेलो एवरीवन। मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ कि दिल से कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और बहुत बड़ा तो लैंडमार्क नहीं, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि 100 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हुए। इसमें आप सभी का योगदान है, क्योंकि मैं तो वीडियोस ही बना रहा था
और मेरी बहुत सी वीडियोस इतनी अच्छे लेवल की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, आप सभी ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, देखा एट द एंड देखा उन्हें। सो उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और मैं एक चीज़ और आपसे पर्सनली कहना चाहूँगा, मतलब दिल से, यूपीएससी का पेपर जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अटैच है मेरे से। मैंने तैयारी करी है इस पेपर की, तो मैंने एक चीज़ जो इसकी मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगती है इस पेपर की, जो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ सही में बहुत अच्छी है इस पेपर की, वो ये है कि डिमांड नहीं है, यानी कि प्रायर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एक आपको एक ये पेपर आपको एक बहुत बड़े लेवल का ऑफिसर बनाता है, और ये बात सच है। और लेकिन जिस हिसाब से आप इसमें देखेंगे कि डिमांड नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप इस लेवल तक ही आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बस ये मानना है कि आप बस ग्रेजुएट हो, आप पेपर दे सकते हैं, और अगर आप पेपर को जितने रिक्वायर्ड उसकी कट ऑफ है उससे अगर आप ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो आप एट द एंड सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस पेपर की। और क्योंकि ये चीज़ अगर आप ऐसे देखें कि पहले कोई राजा का बेटा ही राजा बन पाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। तो अभी पेपर जो देता है एट द एंड ओपन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। हालांकि रियलिटी चेक्स बहुत सारे हैं इस पेपर के कि कितना % सीट होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे अप्लाई करते हैं और ज़्यादातर सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। तो ये बात तो सच है, देखिए। और इसके लिए मैं विजेंद्र सर को बहुत बहुत दिल से मानता भी हूँ, क्योंकि मैंने खुद उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और वो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं वो एकदम फैक्ट्स और डेटा के साथ ही बोलते हैं, और मैंने रीचेक भी करे थे, वो बिल्कुल सच ही बोल रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो फेक कर रहे थे, मतलब टू बी ऑनेस्ट वो सर ने जो रियलिटी चेक इस पेपर के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है। और इन सब चीज़ों को आप एक तरफ रखें तो, बट मैं खैर पर्सनली एक पॉजिटिव साइड के बारे में ही बात कर रहा था इस पेपर की। तो मेरा पर्पस यही था कि तैयारी करनी चाहिए पेपर की, एक बार आप देखे ज़रूर देखिए। इतना ज़रूर मैं मानता हूँ अपने लिए, अपने इस तरफ से मानता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव तो बहुत बदला है इस पेपर की तैयारी करने के बाद। वैसे भी दुनिया को देखने का और थोड़ा सा ना समझने का तरीका जो होता है वो बदल जाता है, क्योंकि शायद आप ये कहें कि 37वीं की एनसीईआरटी आती है, ठीक है, नो डाउट आती हैं, बट जो माइंडसेट आपका तब उन किताबों को पढ़ने का होता है वो अब नहीं होता। जैसे अगर आप शायद आप 6th-7th में पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट को, नो डाउट आप समझ के ज़रूर याद करते होंगे तब, और लिखते भी हो तो समझ के बिना तो नहीं लिख पाते हो। बट क्या होता है कि जब आप पेपर के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और उसके बीच में इंसाइट्स आप लेते हैं, थोड़ा और फोकस लेके पढ़ते हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। तो एट द एंड मेन मतलब यही था ये बताने का वीडियो कि तैयारी ज़रूर करिए और दिल से करिए, मोटिवेटेड रहिए, और मोटिवेशन के साथ साथ मैं कहूँगा आप डिसिप्लिन रहिए बस। और एट द एंड मैं बस यही कहूँगा कि 8 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती ना, अगर कोई बात नहीं, आप 3 से 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही चाबी है हर चीज़ का। फिलहाल तो यही है, फिलहाल यही नहीं है, हमेशा यही रहेगी। तो कंसिस्टेंसी इज दी की फॉर गेटिंग सक्सेस इन दिस सच एन ह्यूज एग्जाम। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, उसके लिए भी, और हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हैं उसके लिए भी। सो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू, बाय। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य, मेहनत और संघर्ष से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चाहे कितनी ही असफलताएं आए, सच्ची लगन और परिवार का समर्थन हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है।